Hello my dear students, once again after a very long time, a warm welcome to you all in your own pupils academy. बहुत टाइम हो गया ना वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने लास्ट वीडियो 9 सितंबर को अपलोड किया था। ईयर भी चेंज हो गया 2020 से 2021 और फाइनली आज से बहुत बड़ी न्यूज हमारे पास आई है एंड दैट इज वैक्सीनेशन हैज बिगन। सो एक बार हमारे साइंटिस्ट के लिए क्लैप तो बनता है एंड इट इज वेरी बिग ब्लो फॉर इंडिया, अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। बहुत अच्छा लगा वो सुन के। फाइनली अब धीरे धीरे करके नहीं, अभी बहुत स्पीड में एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सो मैंने सोचा यार बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया है, चलो अब इस तरीके से अलग मेथड से, पहले मैंने अलग तरीके से वीडियोस अपलोड किए थे, वहां पर प्रेजेंटेशन से नॉन अलग था, लेकिन आपको एक क्लासरूम मेथड का फील देने के लिए आई एम हियर विथ सब्जेक्ट अकाउंट्स, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मेरा लास्ट वीडियो 9 सितंबर का डिमांड एनालिसिस फ्रॉम इकोनॉमिक्स था। अब मैं बीके पे वापस आया हूं। बीके पे सिर्फ मैंने दो ही वीडियोस, ना दो वीडियोस फाइनल अकाउंट्स के, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अरे उसके बाद मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर का वीडियोस आपको दे दिया है, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट वरी, वहां से सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट हियर आई एम विथ न्यू चैप्टर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके अंदर मेन टॉपिक इज आ रहा है क्या आ रहा है? बोर्ड पे चौक का आवाज बहुत टाइम के बाद सुना होगा आप लोगों ने। दिस इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो आप सबको मालूम ही है, आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू अर्लियर, बट यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या? एनी गेसेस? या काफी लोगों ने सही गेस किया है, शायद आपको अदर वीडियोस में मिला भी होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, यू कैन से रिस्ट्रक्चरिंग, या अपने सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो चेंजेस। किसमें चेंजेस? सो यहां पर चेंजेस किसमें है? पार्टनरशिप में है। सो इन शॉर्ट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि changes in the very simple thing form of partnership। और ये जो चेंजेस मतलब पार्टनरशिप का फॉर्म बदलना कैसे? दिस थिंग चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विद द हेल्प ऑफ, क्या आएगा उसमें? एग्जांपल्स क्या लेंगे हम? कैसे चेंजेस किसको कहेंगे हम लोग? पार्टनरशिप के फॉर्म में चेंजेस हुआ। Number one is, the first one you can say change in PSR। Students, क्या है PSR? Yes, correct है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर जो पार्टनर्स है उनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो वो भी एक तरीका है चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, वो भी एक एग्जांपल है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स है, अरविंद भाई और बाबू भाई, समझ लो फॉर एग्जांपल, दोनों इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 1:1 का रेशियो हो गया उनका। वो लोग सोचते हैं, उन लोग चला रहे, एक आध साल निकला, अरविंद भाई बोलते हैं क्या है भाई, बाबू भाई जरा मिलो, बात करो। कितना मैं मेहनत करता है, मैं दिन में 15-15, 16-16 घंटा मैं इधर बिजनेस के लिए देता हूँ, अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए देता हूँ, आप 2-4 घंटा आके चले जाते हो, दूसरे भी काम देखते हो। भाई मैं ज्यादा काम करता है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो। बाबू भाई बोले यार आपकी बात तो सही है, क्योंकि पार्टनरशिप म्यूचुअली चलता है, इसमें डिस्प्यूट करेंगे बंद हो जाएगा पार्टनरशिप। म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया चलो भाई चेंज करते हैं। अरविंद भाई बोलते मैं 2 पार्ट लूंगा, आप 1 पार्ट लो। क्या हो गया? ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन हुआ। दूसरा एग्जांपल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब सिंपल है, एडमिशन मतलब एडमिट करना। अरविंद भाई बाबू भाई 2 जन थे, बोले यार हम लोग दोनों जन इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अगर समझो और एक जन आ जाए हमारे साथ
तो हमारे पास क्या होगा, और बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी आएगा। यानी उन्होंने क्या कर दिया, ए एंड बी थे, उनके साथ सी करके पार्टनर आ गया, चंदू भाई समझ लो। तो अरविंद भाई बाबू भाई के साथ चंदू भाई आ गए, ऐड हो गए। क्यों ऐड हुए, उसके कारण हो सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। इससे भी क्या हुआ, पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हुआ, क्योंकि अभी तक की पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में 2 लोग दिखते थे, अरविंद भाई बाबू भाई। अब से इनके आने से, चंदू भाई के आने से 3 लोग दिखेंगे, तो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ ना बैलेंस शीट का। तीसरा एग्जाम्पल है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब 3 जन हो गए थे, अच्छे से बिजनेस चल रहा था। बाबू भाई को क्या हो गया, यूएस से एक मस्त ऑफर आया, बोले पार्टनरशिप फर्म कर चला रहे, तीनों समझो पूरा साल भर में तीनों हो, अगर समझो 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट लेके जाते, तीनों साथ में बिजनेस करके 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट लेके जा रहे। फॉरेन से ऑफर आ गया अच्छा खासा, बोले मेरे को नहीं रहना है, मैं जा रहा हूं। तो कोई भी रीजन से बाबू भाई चले गए, फिर भी 2 जन तो है ना, मतलब पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू हो सकता है। तो वहां पर आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी ए बी एंड सी थे, तो उसमें से बी माइनस हो गया। या फिर और एक एग्जांपल हो सकता है डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब अरविंद भाई बाबू भाई एंड चंदू भाई थे, चंदू भाई नए ज्वाइन हुए, सब अच्छे से बिजनेस चला, लेकिन चंदू भाई का हेल्थ ठीक नहीं रहता था, उसकी वजह से समझो उनका डेथ हो गया, चले गए। तो भी एक जाने से और 2 जन थे पहले से, तो वो कंटिन्यू तो करेंगे बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो वहां पर क्या होगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मींस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये 4 कारण से रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है। हमको इसमें से 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, इस साल के 2021 के 12th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में हम लोगों को ये 3 चैप्टर्स देखने हैं। मतलब क्या देखना है कि अगर 2 पार्टनर्स थे, तीसरा पार्टनर अगर फर्म में आता है तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे, उसके लिए हमारा एक एडमिशन ऑफ पार्टनर करके चैप्टर है, विच इज योर चैप्टर नंबर 3। थोड़ा इधर दिखते है ना भाई। अगर 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक चले जाता है, उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आएगी, उसके लिए आपको सीखना है चैप्टर नंबर 4। और अगर 3 पार्टनर्स थे, उसमें से कोई एक की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ, नेचुरल डेथ, कोई भी डेथ हो जाती है, तो वो उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, वो सीखने के लिए हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो क्या क्या लाएगा वो, फिर हम लोग पहले प्रॉफिट कैसे शेयर करते थे, अब कैसे शेयर करेंगे, वो सब देखेंगे। इसमें 3 थे, एक चला गया, तो अब 2 को बेनिफिट भी होगा, वो तो है ही, लेकिन वो जा रहा है तो उसका कितना पार्ट बनता है भाई, उसने जो कैपिटल लाया था, बिजनेस में प्रॉफिट्स हुए, उसमें से वो कितना ऑलरेडी लेके गया, वो सब कैलकुलेट करके इसको कितना, मतलब ये 3 में से बी को कितना देने का बनता है, वो देखने के लिए रिटायरमेंट का अकाउंटिंग देखेंगे हम लोग। और अगर 3 थे, एक की डेथ हो गई, वो तो क्लेम नहीं करेगा, लेकिन उसके घर वाले यानी उसके लीगल हायर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स, उनको कितना पैसा देने का बनता है, वो देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, डेथ ऑफ पार्टनर। यानी ये 3 चैप्टर्स एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये 3 चैप्टर्स के एक एक करके वीडियोस में अपलोड करूंगा, थियोरी पार्ट प्लस मिनिमम 4 क्वेश्चंस का मैं आपको वीडियो दे दूंगा। एडमिशन के 4 प्रॉब्लम्स, रिटायरमेंट के 3 या 4 प्रॉब्लम्स और डेथ के 3 या 4 प्रॉब्लम्स, इस तरह से मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो चलो अभी देखते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, पहले इसके बारे में देखते हैं ना भाई। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आती है, किस तरह से अकाउंटिंग होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वो हम लोग देखेंगे, बराबर है। लेट्स सी दैट। सो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि पहले हम लोग देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करके 3 चैप्टर्स है, उसमें एक एडमिशन ऑफ पार्टनर है, एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है और एक डेथ ऑफ पार्टनर है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला मेरा सवाल होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई भी 2 पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस चला रहे थे, उनको तीसरा पार्टनर क्यों चाहिए? यस, एनी गेसेस? यस, कोई भी बोलेगा यार,
बच्चे को पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि भाई तीसरे को लाने का सबसे पहला कारण तो यही होगा ना, क्या? यस, वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल। पहले 2 लोगों का कैपिटल था, 2 लोगों का पैसा लगा था बिजनेस में, अब 3 लोगों का, तीसरा जब भी आएगा तो उसको कैपिटल लाना ही पड़ेगा, तभी तो वो क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है ना हमारा। कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आएगा तो हम बिजनेस का एक्सपांशन कर सकते हैं, या फिर वही बिजनेस का नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक्सपांशन है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, या फिर बिजनेस के अलग लाइन ऑफ बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हम लोग उसका डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। व्हाटएवर बी द रीजन, पैसा आएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, बराबर ना। वहां पर बोला था रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा जितना रिस्क ज्यादा है उतना प्रॉफिट ज्यादा है। दूसरा क्या, तो तीसरा पार्टनर जो आ रहा है, अब वो पागल होगा तो उसको थोड़ी हम लेंगे अपने पार्टनरशिप में, कोई पागल को नहीं लेंगे हम लोग। मतलब क्या कि कोई भी तीसरा पार्टनर जब आ रहा है तो हम सिर्फ कैपिटल नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ ये देखेंगे कि उसके पास कोई एडिशनल स्किल है कि नहीं। अगर 2 पार्टनर चला रहे दोनों अच्छे से कर रहे सब कुछ, लेकिन अगर तीसरा पार्टनर है उसके पास समझो मार्केटिंग स्किल है, उसका मार्केट लिंक बहुत अच्छा है, लोग उसको पहचानते हैं कि यार ये बहुत अच्छा मार्केटिंग करती है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बहुत अच्छा सर्विस देता है, तो एडिशनल स्किल उसके पास से आने से पहले से शायद डबल बिजनेस मिले। तो एडिशनल कैपिटल एंड एडिशनल स्किल, बेसिकली ये 2 रीजंस के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है। देयर मे बी मोर रीजंस, एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्टनर्स डिसाइड करेंगे हमको उसको क्यों लेना है। नेक्स्ट मतलब ये नीड हो गया, हाउ इट इज डन, एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे, मतलब उसमें क्या क्या चीजें आप करोगे। तो सबसे पहले नए पार्टनर को आने के लिए आप ऐसे अलाउ थोड़ी करोगे, आपके घर में अगर कोई रेंट पे रहेगा तो आप उसके पास से रेंट चार्ज करोगे ना, भाई दे भाई पैसा, यानी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमने बोला ना एडिशनल कैपिटल लाएगा। सो by bringing the amount of capital in cash, admission of partner is done through, कैसे, तो पहला नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैश लेके आए, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश, 20,000 30,000 50,000 वट एवर बी दी अमाउंट, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल वो लेके आएगा। दूसरा हम करेंगे एडमिशन के टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भाई? What is goodwill? Goodwill is the reputation of the business in terms of money. बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, 11th स्टैंडर्ड में भी उसका डेफिनेशन था, लेकिन what exactly it is? समझो मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर इज गोइंग ऑन, अब मेरा क्लासेस है खुद का विच इज प्यूपिल्स एकेडमी, मैं यहाँ पर अगर लेक्चर अच्छा लूंगा डेफिनेटली स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे, स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली वो अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे अरे यार प्यूपिल्स एकेडमी में डॉक्टर कल्पेश परमार सर पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं, सिर्फ वो अकेले नहीं उनके जितने भी फैकल्टीज है सब मस्त पढ़ाते हैं, वो लोग और लोगों को लेके आ रहे हैं, तो मेरी इमेज जो क्रिएट हुई थी वो मुझे कमा कर दे रही है, दैट इज माई गुडविल। अब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना मुझे क्या ज्यादा होगा, यस प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा, अभी रेपुटेशन को हम मनी टर्म्स में कैसे लेंगे, जितना ज्यादा मेरा रेपुटेशन उतना ज्यादा मेरा क्या होगा बोलो, प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल को वैल्यू किया जाता है। मैंने यहां पर वैल्यूएशन क्यों लिखा, क्योंकि जैसा कैपिटल का कैश नया पार्टनर को लेके आना रहता है, वैसे गुडविल का भी तो कैश उसको लेके आना है। सर गुडविल का कैश क्या बोल रहे हो, मतलब कैसा कि अभी तक हम दोनों ने मिलकर, अरविंद भाई बाबू भाई बोलेंगे हम दोनों ने मिलकर तो बिजनेस किया, वो बिजनेस का कुछ तो स्टैंड है मार्केट में, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कितना था, अब हम लोग देखेंगे ना कि तुम आ रहे हो तो हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारे बिजनेस का अभी तक का क्रेडिट वर्दीनेस, अभी तक का रेपुटेशन के हिसाब से, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से हमारा ये वर्थ, उसमें से तुम तीसरे पार्टनर हो, तुम समझो इक्वल पार्टनर बन के आ रहे हो, तो 30,000 का हमारा गुडविल का वर्थ है तो 10,000 तो लेके आओ गुडविल का, कैपिटल का वॉट एवर अमाउंट यू आर करेंगे वो हमने डिसाइड किया वो लेके आना है, लेकिन गुडविल का जो टोटल फॉर्म का 30,000 बनता है, 30,000 मत लाओ, लेकिन तुम्हारा जो पार्ट बनता है 10,000 वो तो लेके आओ। तो नया पार्टनर कैपिटल तो लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ गुडविल का अमाउंट भी लेके आएगा बिजनेस में,
तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। और तीसरी चीज हम देखेंगे, तीसरी चीज क्या होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सीधी बात है, तीसरा पार्टनर आ रहा है, बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। बैलेंस शीट जब रिकंस्ट्रक्ट होता है तो हम रिकंसिलिएशन बोल सकते हैं उसको। तो उसमें अभी तक का हम लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाया था बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, उसमें बुक वैल्यू लिया था, लेकिन वो नया पार्टनर आने से कुछ कुछ असेट का वैल्यू बढ़ा होगा, कुछ कुछ असेट का वैल्यू कम हो गया रहेगा। कोई लायबिलिटी बोलता है हमको पैसा, हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई लायबिलिटी राइट ऑफ हो जाएगा, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था वो जनरेट हो जाएगा, भाई पे करने का आ जाएगा, व्हाटएवर इट इज। इस तरह से अलग अलग तरीके से असेट्स का एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड रहेगा या रिटर्न ऑफ करने का रहेगा, वो सब ट्रांजेक्शंस करके फिर हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये तीन चीज से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज देखना है कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो क्या, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है, नया पार्टनर बोलता है मैं ऑलरेडी 50,000 का कैपिटल, 50,000 रुपीज कैपिटल का ला रहा हूं, उससे ज्यादा लाने का मेरा कैपेसिटी नहीं है, मैं गुडविल का कैश नहीं ला सकता। तो वहां पर फिर गुडविल रेज करना पड़ेगा, यानी कि गुडविल अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल तो आएगा ही, तीसरा पार्टनर आया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ, मतलब गुडविल का एंट्री आएगा ही, चाहे नया पार्टनर कैश में लाए या ना लाए। लेकिन वो देखेंगे हम लोग क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होता है, दैट इज कवर्ड अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखते चलो कि इन सब की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है। सेव कर दो। सो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो देखते हैं पहले जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि समझो ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो जो ऑलरेडी पार्टनर्स थे उनको कहेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स। क्या कहेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स। कौन एडमिट हो रहा है? सी एडमिट हो रहा है, तो वो हो जाएगा न्यू पार्टनर। और अब सी के एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स क्या हो गए? ए बी एंड सी, उनको हम कहेंगे ऑल पार्टनर्स, आर इज वेल। बराबर है? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पहले से थे वो ओल्ड पार्टनर्स है। ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड क्या आता है? तो एक आता है ओल्ड रेशियो और दूसरा आता है सैक्रिफाइस रेशियो। सर ये क्या है? ये हम लोग देखने वाले हैं। न्यू पार्टनर तो न्यू शेयर के साथ आता है, वो 1/4 1/5 को दिया होता है ऐसा क्वेश्चन में, और तीनों पार्टनर्स मिल गए तो उनके लिए बन जाता है न्यू रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स का मैक्सिमम एंट्रीज में ओल्ड रेशियो ही आपको लेना है। जब भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंट्री में आया तो आपको ओल्ड रेशियो से ही करना है, लेकिन एक एंट्री के अंदर आपको सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमाउंट का। ये ओल्ड रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, हम देखेंगे। नया पार्टनर जब भी आता है तो उसको कुछ शेयर दिया जाता है, दैट इज न्यू शेयर। और तीनों का जब मिल जाता है, मतलब तीनों का हम रेशियो साथ में निकालते हैं, दैट विल बिकम योर न्यू रेशियो। तो ये समझना बहुत जरूरी था। पहले तो आपको समझेगा कि नया पार्टनर अगर कैपिटल का पैसा बिजनेस में लाता है, नया पार्टनर अगर कैपिटल का पैसा बिजनेस में लाता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैपिटल का क्या ला रहा है? पैसा ला रहा है, यानी कैश आ रहा है। बोलो कैश इज एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कैश आ रहा है ना बिजनेस में, नया पार्टनर बिजनेस में कैश ला रहा है, तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो क्या करने का बोलो? यस, डेबिट करने का। लेकिन हम सिर्फ कैश नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या 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 बोलो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो लिख दिया, आया इसके लिए। लेकिन कौन लाया है? यस, न्यू पार्टनर लाया। तो हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे? बिकॉज न्यू पार्टनर मतलब नाम हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। न्यू पार्टनर इज द गिवर ऑफ दिस अमाउंट, तो गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। सो टू न्यू पार्टनर्स आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल और करंट अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड दिस, कि
कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिया होता है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तब आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का रहेगा, कैपिटल सीधा हम लायबिलिटी साइड में लेंगे। फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी ये कंसेप्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, यानी वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो उसमें फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेंगे। बट एंट्री कैसे बोलोगे, बोलो क्या, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अपने एग्जांपल के हिसाब से अरविंद भाई बाबू भाई थे, ए भी थे, सी इज एडमिटेड इन द फॉर्म फॉर से 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ फॉर्म में, 20,000 रुपए कैपिटल का ला रहा, 20,000 रुपीज ही ब्रिंग्स इन द कैपिटल, तो एंट्री क्या आएगा, 20,000 बिजनेस में आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा बोलो, टू, यस, टू सीज कैपिटल अकाउंट। So your entry will become cash or bank account debit to seize capital account. लिख लो फटाफट पॉज करके। तो ये एंट्री हो गया। अब हमको देखना है गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, गुडविल के ट्रीटमेंट के हिसाब से उसकी एंट्री डिसाइड होगी। सो लेट्स सी दैट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द एंट्री। तो सिंपल है, 11th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का एंट्री हो जाता था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस वही है। बिजनेस शुरू करने के लिए कैश लाए या इन बिटवीन द ईयर कभी भी कैश आए, बिजनेस के अंदर पार्टनर अगर कैपिटल लाएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा ही। लेकिन मेन यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में आपको ध्यान देना है गुडविल के ट्रीटमेंट पे। अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बराबर से समझ गया, मतलब समझ लो एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेड़ा पार, एडमिशन ऑफ पार्टनर आप समझ गए, उसका 10 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है, तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि पहले तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक सेपरेट कंसेप्ट है, दो मेथड्स है उसके, वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द अदर इज सुपर प्रॉफिट मेथड। यूजुअली आपको एग्जाम में एवरेज प्रॉफिट मेथड ही आता है, लेकिन समझो वैल्यूएशन हो गया, 90% क्वेश्चंस में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के 90% क्वेश्चंस में आपको गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली दे दिया होगा। अब गुडविल का अमाउंट देने के बाद आपको क्वेश्चन में यह देखना है कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में ला रहा है, क्यों नहीं ला पा रहा है, वेदर द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश और ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड हेंस अगर वो नहीं ला पा रहा है कैश में गुडविल का कैश नहीं ला पा रहा है तो हमको गुडविल रेज करना पड़ेगा, यानी कि गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अंदर बुक्स होगा। तो दैट इज वहां पर आपका दो केसेस बन जाएगा, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। पहला केस क्या मैंने बोला, इफ नंबर 1 hope you can see properly whatever I am writing on the board. Goodwill अभी by new partner is understood, goodwill brought in cash को old partner थोड़ी लाएगा। So पहला goodwill brought in cash by new partner, नया पार्टनर अगर गुडविल का कैश ला रहा है, कैपिटल का पैसा तो लाया ही प्लस गुडविल का भी ला रहा है, समझो कैपिटल का 20,000 लाया था, गुडविल का 10,000 डिसाइड हुआ, वो लेके आया। अब किसी भी तरीके से बिजनेस के अंदर अगर कैश आता है, अगेन कैश कम्स इन, कैश जब भी कम्स इन तो यहां पर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बार टू क्या आएगा, यस लास्ट टाइम कैपिटल का पैसा आया था तो टू कैपिटल अकाउंट आया, इस बार गुडविल का पैसा आया है तो हम क्या लिखेंगे, यस टू गुडविल अकाउंट। सो योर एंट्री विल बिकम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि गुडविल ब्रॉट इन कैश का एक एंट्री नहीं दो एंट्री आता है। दिस इज एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश इज फिर बताता हूं क्या है भाई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट, अरे जगह ही नहीं बच रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
will be distributed in sacrifice ratio. सर ऐसा क्यों किया? तो देखो, नया पार्टनर गुडविल का कैश लाया है बिजनेस के अंदर। क्या लाया है? कैश। यानी कि गुडविल रेज नहीं हुआ, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहां पर गुडविल देखो क्रेडिट हुआ है, असेट है, असेट थोड़ी क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट कहां पर करेंगे? तो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है वो गुडविल का वैल्यूएशन कौन से प्रॉफिट के हिसाब से हुआ है? तो जो ओल्ड पार्टनर्स ने अभी तक बिजनेस में मेहनत करके प्रॉफिट लाया था ना, उस प्रॉफिट के बेसिस पर ये गुडविल वैल्यू हुआ है और वो गुडविल का पैसा ला रहा है। तो वो मेहनत किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। इसीलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए गुडविल का जो अमाउंट है वो। मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूं, गुडविल का अमाउंट जो जनरेट हुआ है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर। इसीलिए दो एंट्री आएगा, एक आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये दिस इज द ओनली एंट्री वेयर इन अभी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में जुड़े कौन थे? ए एंड बी। तो ये जो अमाउंट रहेगा गुडविल का, जो बोला था मैंने 10,000, वो 10,000 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कौन से रेशियो में? वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइस रेशियो में। सर ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? जनरल एंट्रीज बताने के बाद बताऊंगा मैं। तो मेरे को दो चीज बतानी है। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, मतलब एक बार सैक्रिफाइस रेशियो बताऊंगा ना तो उसमें आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों का कैलकुलेशन मालूम पड़ जाएगा। प्लस मुझे बताना है गुडविल कैसे वैल्यू होता है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बताना है। दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट टाइम। पहले जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश आया, आपको दो एंट्री याद रखना है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन ये जो गुडविल का पैसा वो लाया है वो बिजनेस में ही रह गया, बिजनेस में यूज हो गया, तो कोई बात नहीं, वहां पर बात खत्म हो गई। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया, मतलब ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं गुडविल का अमाउंट हमको ट्रांसफर हुआ है, उसका पैसा कैश रोकड़ा थोड़ी हमको मिला है, हमको उधर नहीं रखना है बिजनेस में, हम लेके जाएंगे वो पैसा, हमारी मेहनत के प्रॉफिट से वो कैलकुलेट हुआ था। तो वहां पर नंबर 2 एंट्री आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल, ये जो गुडविल का पैसा वो लाया था वो विड्रॉ करके लेके गए कौन? ओल्ड पार्टनर। बोले हमारे हक का था, हम लेके गए, तो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके लेके गए, मतलब वो कैश बिजनेस से चला गया। बिजनेस में जब कैश आया था तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट किया था, अब बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। कौन रिसीव कर रहा है ये कैश? तो ओल्ड पार्टनर्स, दोनों ओल्ड पार्टनर्स रिसीव कर रहे हैं। रिसीवर पर्सनल अकाउंट, रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए यहां पर एंट्री आएगा, एंट्री आएगा ओल्ड पार्टनर्स, दोनों लिखना पड़ेगा हमको, कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या बोलो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है अपने पास से? गुडविल नहीं, गुडविल का कैश टू कैश और बैंक अकाउंट। और जब भी पार्टनर का नाम आएगा तो रेशियो देखना पड़ेगा, कौन से पार्टनर से? ओल्ड पार्टनर से। सारे रहेंगे तो न्यू रेशियो आएगा, ओल्ड रहेंगे तो सिर्फ ये एंट्री में सैक्रिफाइस रेशियो आता है। बाकी कहीं पर भी अगर ओल्ड पार्टनर्स में कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने का रहेगा तो दैट विल बी इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में रहेगा बोलो? ओल्ड रेशियो। दिस एंट्री इज ऑप्शनल, गुडविल पैसे में लाना है, लाया है वो, तो ये दो एंट्री तो आएगा ही। बट अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि वो अमाउंट लेके गए, जरूरी नहीं है कि 10,000 का गुडविल का अमाउंट लाया था पूरा वो लोग लेके जाए। वो लोग सोचते हैं नहीं 5,000 बिजनेस में रखते हैं, 5,000 हम लेके जाते हैं, तो 50% अमाउंट भी विड्रॉ किया तो भी एंट्री यही रहेगा, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 5,000 का होगा। और 50% सब कुछ भी नहीं बोला तो पूरा 10,000 उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस मैंने क्या बोला? सेकंड केस में पहला एंट्री किस चीज का आएगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल का पैसा लाके थक गया, बोले मैं कैपिटल का पैसा लाया ना उधर ही बस हो गया, मेरे पास और पैसा नहीं है, मैं गुडविल का पैसा कैश ला सकता नहीं हूं। बोला हमने मेहनत किया था, हमारा नाम बना है, नाम बना है तो गुडविल आएगा या आएगा? वहां पर एंट्री आएगा गुडविल रेज का, या उसको कहते हैं गुडविल अकाउंट। रुको हाँ लिखता हूं, गुडविल अकाउंट
ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर इन द बुक्स। अरे लिख देता हूं ना पूरा, क्यों टेंशन लेने का। तो अगर नया पार्टनर गुडविल का रोकड़ा कैश नहीं ला पा रहा है तो गुडविल रेस करना पड़ेगा, यानी गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रेस, गुडविल क्या है? गुडविल इज एन असेट। यस, वेरी गुड। असेट बढ़ता है तो क्या होता है? असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। जस्ट इमेजिन करो ना, कैश बिजनेस में आने से कैश बढ़ा, जब भी कैश बढ़ा कैश डेबिट हुआ। कैश बिजनेस से जाने से कैश कम हुआ तो आपने उसको क्रेडिट किया। तो गुडविल बढ़ता है तो आप क्या करोगे? गुडविल को आप डेबिट करोगे यानी गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया ना, नया पार्टनर कैश नहीं ला पा रहा है, यानी ये एंट्री तो नहीं आएगा। ये वाला कैश नहीं ला पा रहा है तो ये एंट्री नहीं आएगा। तो क्या एंट्री बचता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है तो गुडविल रेस करने का, गुडविल का कैलकुलेशन किसके बेसिस पर हुआ? ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की प्रॉफिट के बेसिस पर। तो हम उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल और करंट अकाउंट भूलना मत, करंट अकाउंट लिखते जाना हमेशा। कैपिटल और करंट अकाउंट। एंट्री बोलो वापस बोलो, क्या आएगा? यस, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल आया, ओल्ड है, यहां पर कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। ना, सिर्फ गुडविल कैश में लाया होगा तो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। लेकिन वो कैश में नहीं ला रहा है तो गुडविल को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन से रेशियो में होगा? बोलो, ओल्ड रेशियो में। और सेकेंड केस होगा तरीके से आपको दिया होगा ये चीज कि गुडविल को रेस करने के बाद अगर दिया उन्होंने सेम एडजस्टमेंट में दिया, कभी लास्ट एडजस्टमेंट में दिया जाता है कि गुडविल को राइट ऑफ करने का सोचा है पार्टनर्स ने, या गुडविल को रिटर्न बैक करने का सोचा है, या फिर उन लोग बोल रहे हैं कि गुडविल अकाउंट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या हुआ? गुडविल को राइट ऑफ करना है। रेस कर रहे हैं तो गुडविल डेबिट होगा, राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब एक तरह से जैसे फिक्स असेट, टेंजिबल फिक्स असेट को हम डेप्रिशिएट करते हैं ना, वैसे इनटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ होता है। मतलब वैल्यू क्या होता है? कम। गुडविल का वैल्यू बढ़ा तो डेबिट हुआ, अब गुडविल का वैल्यू कम हो रहा है तो गुडविल क्रेडिट होगा, यानी कि टू गुडविल अकाउंट। इस बार गुडविल राइट ऑफ कौन करेगा? तो राइटिंग ऑफ गुडविल इज ऑलवेज डन आफ्टर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब नया पार्टनर आ जाने के बाद गुडविल को रिटर्न बैक किया जाता है या राइट ऑफ किया जाता है। तीसरा आ गया, मतलब अब आएगा यहां पर गुडविल क्रेडिट होगा, कौन राइट ऑफ करेगा? सारे पार्टनर्स। तो आएगा ऑल पार्टनर्स, क्या बोलो? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। क्या बोलो? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू क्या राइट ऑफ हो रहा है? गुडविल। तो टू क्या आएगा? बोलो, गुडविल अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल का नाम आया तो रेशियो आएगा। जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑल पार्टनर्स आया यानी कि हमेशा उधर आएगा न्यू रेशियो, क्योंकि ऑल पार्टनर्स के लिए सिर्फ एक ही रेशियो एप्लीकेबल, वो है न्यू रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे आर, ऑल पार्टनर्स के लिए न्यू, ओल्ड के लिए सेक्रीफाइस भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। गुडविल ब्रॉट इन कैश रहेगा तो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, लेकिन गुडविल रेस हुआ रहेगा तभी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ओल्ड रेशियो से ही करना है। So hope you have understood all these entries. You can pause the video and take the screenshot of this and write down in your book all the things whatever I have given you. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इसका और जो बेसिक थियरी पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। Okay, hope you have understood this. Thank you so much. So we have already discussed about the journal entries relating to capital and the treatment of goodwill. लेकिन उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के एंट्री में कहीं तो
ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो, ऐसे से बाहर आता। तो लेट्स सी व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है सर? पहले ये तो बताओ सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। अच्छा चलो बोलो, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? त्याग। हाँ बराबर है। अब क्या त्याग करना है यहाँ पर? आपको ज्यादा कुछ त्याग नहीं करना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पहले कौन कौन था पार्टनर समझो, अरे ए और ए लिख दिया मैंने पापा, ए एंड बी दो पार्टनर्स थे। तब अगर 30,000 प्रॉफिट होता था, कितना प्रॉफिट होता था? 30,000। तो दोनों कितना कितना लेके जाएंगे? समझो दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो दोनों कितना लेके जाएंगे? 15,000 मिस्टर ए लेके जाएंगे और 15,000 मिस्टर बी लेके जाएंगे। मतलब अरविंद भाई को 15,000 मिलता था, बाबू भाई को 15,000 मिलता था, मतलब 15,000 वही हुआ है बाबा। लेकिन अब पार्टनर क्या हो गए? ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हो गए। अब अगर फर्म को 30,000 का प्रॉफिट होगा तो तीनों अगर इक्वल पार्टनर्स ही है तो अब ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10,000 का डिवीजन आएगा। कितने कितने का डिवीजन आएगा? 10 का डिवीजन, मतलब ये दैट अमाउंट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। तो 10 मतलब अरविंद भाई को 10,000 मिलेगा, बाबू भाई को 10,000 मिलेगा, चंदू भाई को 10,000 मिलेगा। हुआ क्या? पहले दो थे तो वो 30,000 में से दोनों को 15,000 मिलता था। अब तीन पार्टनर्स हो गए, उस वजह से तीसरे के आने की वजह से 15 की जगह पर अब जुड़ने वाले को 10-10 मिलता है। दोनों में से 5-5 निकाल के सी लेके गया। मतलब ये दोनों अपने प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट क्या कर रहे? सैक्रिफाइस कर रहे। और ये एग्जांपल के हिसाब से दोनों कैसे सैक्रिफाइस कर रहे? बोथ द पार्टनर्स, बोथ द ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग इन द इक्वल रेशियो। तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा? यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो आपका है 1:1, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे। 5,000 अरविंद भाई सैक्रिफाइस कर रहे, 5,000 बाबू भाई सैक्रिफाइस कर रहे, मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो। जो रेशियो में ए एंड बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जब होता है तो 2 से 3 पार्टनर होने की वजह से पहले 2 पार्ट में प्रॉफिट डिवाइड होता था, अब 3 पार्ट में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो दोनों थोड़ा थोड़ा, दोनों का थोड़ा थोड़ा शेयर किसको जाएगा? नए पार्टनर को, थर्ड पार्टनर को जाएगा। इसलिए वो जो थोड़ा थोड़ा शेयर जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा शेयर दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। तो अब ये सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए 3 स्टेप्स, चलो देखते हैं यहां पर। सो 3 स्टेप्स के बारे में मैंने अभी बताया। तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस रेशियो। भाई बैलेंस रेशियो क्या है? नया नया नाम लेके आते हो सर आप। सो योर बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। For example, new partner's share is 1/4, which is called as 1/4 share. तो आपका बैलेंस रेशियो क्या रहेगा? बैलेंस रेशियो, योर बैलेंस रेशियो विल बी, therefore your balance ratio will be equal to 1 minus 1/4। कैसे करेंगे? 4 1 जा 4, बीच में क्या है? माइनस 4 minus 1 3। तो आपका बैलेंस रेशियो विल बिकम 3/4। ये सर ऐसे क्यों निकाला? क्योंकि अभी तक पूरा 1 रुपया ओल्ड पार्टनर्स लेके जाते थे। अब इस 1 रुपये में से 1 रुपये में से 1/4 यानी 25 पैसा 25% कौन लेके जाएगा? न्यू पार्टनर लेके जाएगा। तो ओल्ड के लिए कितना बचेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 3/4 यानी 75%। यस और नो? तो पहले 100% जो डिवाइड कर रहे थे उसमें से भी उनको 75% से ही अपना अपना शेयर डिवाइड करना है। तो बैलेंस रेशियो इज दिस। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आप नया रेशियो कैलकुलेट करोगे, बराबर है? ओके। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो।
ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया, यहाँ अभी एग्जांपल नहीं लूंगा, पूरा एग्जांपल साथ में लेंगे। फिलहाल इतना समझना है, बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाई ऑल रेशियो मतलब क्या, ये जो 3/4 बचा है, 75% बचा है, वो 70 पहले 1 रुपया डिवाइड करते थे, अभी 75 पैसा डिवाइड करेंगे। वो 75 पैसा ओल्ड पार्टनर्स कैसे डिवाइड करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब ए बी सी, उसमें ए और बी ओल्ड है, तो ए का 3/4 जो बचा है उसका ए का इक्वल रेशियो था, तो 3/4 का आधा ए लेके जाएगा, 3/4 का आधा बी लेके जाएगा। प्रैक्टिकली समझेंगे, डोंट वरी, एग्जांपल लेंगे हम लोग। एंड स्टेप नंबर 3 इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। आ गए जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो आ गई घड़ी। Calculation of sacrifice ratio. So sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. पहले जो वो लोग पहले प्रॉफिट लेते थे वो दैट इज ओल्ड रेशियो, मतलब वो समझो हाफ ऑफ दोनों लेते थे। अब नया रेशियो भी सब में इक्वल है, तो अब वो लोग क्या लेंगे, 1/3 लेंगे। सर क्या बोल रहे हो, दो जन में इक्वल 1:1 होता है, तो 1 + 1 2 होता है, तो हाफ ऑफ होता है। लेकिन अगर 3 लोगों में इक्वल रेशियो है, 3 लोगों में इक्वल मतलब 1:1:1 1 2 3, यानी कि वो रेशियो बन जाएगा 1/3 1/3 1/3। तो ए का ओल्ड रेशियो था हाफ यू कैन से 50%, और ए के नए रेशियो के हिसाब से उसका 1/3 है, 1/3 यानी 33.33%। तो पहले के प्रॉफिट में उसका शेयर था 50% का, अभी के प्रॉफिट में नया पार्टनर आने से उसका शेयर हो रहा है 33.33% का, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 17%, मतलब 16.67% ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का भी वही हाल है, पहले वो आधा प्रॉफिट लेके जाता था, अब वो 1/3 प्रॉफिट लेके जाएगा, यानी 50% लेके जाता था, अब वो 33.33% लेके जाएगा, यानी ये भी 16 अपने प्रॉफिट का 16.67% पार्ट गिव अप कर रहा है, यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फटफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। सो सैक्रिफाइस रेशियो का एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये दोनों ए एंड बी अपने फेवरेट है, ए एंड बी 2:1, यानी कि देयरफॉर ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इधर थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर ओल्ड रेशियो इज ए और बी 2:1। जब भी 2:1 रहता है तो उसको कैसे लिखते हैं, सर ऐसा क्यों लिखा 2:1, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3, यानी ए का शेयर हो गया 2/3, बी का शेयर हो गया 1/3। सो 2:1 इज रिटन एज 2/3 एंड 1/3। तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया 2/3 1/3। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस रेशियो। अरे अब तो आपको मालूम है बैलेंस रेशियो के लिए मैं क्या लिखता हूं, BR। सो बैलेंस रेशियो विल बी इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। अरे इतना लंबे तक जा रहा है तो यार भी लिख देता, चलो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस बराबर कितना चाहिए भाई, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। सी इज एडमिटेड, सी नया पार्टनर इज एडमिटेड इन द फॉर्म विद 1/5 शेयर, तो 1 माइनस 1/5। अभी 1 माइनस 1/5 ज्यादा कुछ नहीं करने का, 5 1 जा 5 माइनस 1 4, यानी कि आपका बैलेंस रेशियो आएगा 4/5। बैलेंस रेशियो मिल गया, so you can go for step number 2, which is calculation of which ratio, new ratio। yeah, very good। new ratio का फॉर्मूला है, new ratio will be equal to बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। क्या, ओके, मिस्टर ए अरविंद भाई का 4/5 इज द बैलेंस रेशियो। अब ये 4/5 का ओल्ड रेशियो ये रहा, अरविंद भाई का ओल्ड रेशियो है 2/3, तो उनको क्या मिलेगा 4/5 का 2/3। ये बैलेंस रेशियो जो बैलेंस 4/5 यानी कि कितना होगा 1/5 इज 20%,
तो 80% जो बचा है अभी प्रॉफिट का 80%, 20% नया पार्टनर लेके जाएगा, बचे हुए 80% का 2/3 अरविंद भाई का हो जाएगा और बचे हुए 80% का 1/3 बाबू भाई का हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से। 4 2 8, 5 3 15, ये हो गया आपका ए का, मिस्टर ए का रेशियो। कौन सा? न्यू रेशियो। बी का न्यू रेशियो कैसे आएगा? बी का न्यू रेशियो कैसे आएगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, बी का क्या रेशियो है? बी का ओल्ड रेशियो है 1/3, तो 4/5 इंटू 1/3, 4 1 4, 5 3 15, या वेरी गुड, ओके, अच्छे से लिखना पड़ेगा ये बात। और मिस्टर सी न्यू रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, तो न्यू रेशियो मैंने बताया था तीनों पार्टनर्स के लिए होता है। न्यू रेशियो सी का शेयर दे दिया है उन्होंने, विच इज 1/5। इसमें कुछ बैलेंस रेशियो ओल्ड रेशियो का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हमको दोनों जगह पर डिनोमिनेटर 15 आया, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर 15 लाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो आपने 7th 8th में किया होगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 15 लाना है हमको, तो यहां पर 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। डिनोमिनेटर में 3 लिया तो न्यूमरेटर में भी 3 लेना पड़ेगा, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करके हमको डिनोमिनेटर 15 मिल जाएगा, जो यहां से इक्वल, यहां से मैच हो जाएगा। तो 1 3 3 1 3, 5 3 15, तो आपका न्यू रेशियो कहां लिखो, यहां तो जगह नहीं है, तो आपका न्यू रेशियो बन जाएगा, न्यू रेशियो बन जाएगा 8:4:3। दिस विल बिकम योर न्यू रेशियो। बैलेंस रेशियो निकाला, न्यू रेशियो निकाला, सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड बैलेंस रेशियो एंड न्यू रेशियो। बैलेंस रेशियो के बेसिस पर हमको न्यू रेशियो मिल गया है। हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बोलो क्या है? क्या है? यस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा। सो यू कैन फाइंड आउट स्टेप नंबर 3, which is calculation of sacrifice ratio। मैं तो शॉर्ट में ही लिखता हूं ना भाई। sacrifice ratio will be equal to old ratio minus new ratio। तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मिस्टर ए अरविंद भाई कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? अरविंद भाई ए का ओल्ड रेशियो इज 2/3 माइनस ए का न्यू रेशियो 8। अरे अपन तो देखा ही नहीं, चलो 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 देख लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 3 15। अरे हाँ, वही तो था इधर, करेक्ट है करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 8/15, 4/15, 3/15, और ये ऐसा इस तरह से होगा। तो अपॉन में कितना है न्यू रेशियो में? अपॉन में 15 है। सो ओल्ड रेशियो इज 2/3 एंड न्यू रेशियो इज 8/15। अब ये कैसे करेंगे? ओके, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है ना भाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होता तो डायरेक्ट फर्स्ट वाले से सेकंड नंबर बीच में माइनस से माइनस कर देते और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 2 30 माइनस 8 3 24 डिवाइडेड बाय 15 3 45। होप यू अंडरस्टूड दिस। सेम वे बी, बाबू भाई का ओल्ड रेशियो कितना था बाबू भाई का? 1/3, सो इट विल बी 1/3 माइनस उनका न्यू रेशियो कितना आया बाबू भाई? अच्छा, ये अरविंद भाई है, ये बाबू भाई है और ये चंदू भाई है, वो भी भूलना मत। बाबू भाई का है 4/15, या अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 1 15 माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 15 3 45। अब फाइनल आंसर मिल जाएगा 30 - 24 6 अपॉन में 45। 15 - 12 will come to 3 अपॉन में 45। सैक्रिफाइस रेशियो निकालते वक्त आपको डिनोमिनेटर मैच नहीं करना है। न्यू रेशियो निकालते वक्त तीनों का टोटल डिनोमिनेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर को इग्नोर करो तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा 6 and 3, यानी कि 6:3। अरे इसी का मतलब होता है ये 3 के टेबल में, यानी 3 2 6, 3 1 3, योर रेशियो विल बिकम 2:1। अरे 2:1, अरे हाँ। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपका ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा सेम आएगा।
सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ अलग तभी आएगा जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया होगा, तब आपका सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड से अलग आएगा। वरना अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो दिया ही रहता है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो ओल्ड रेशियो विल बिकम योर सेक्रीफाइस रेशियो। So hope you have understood how to calculate sacrifice ratio. इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। So after understanding how to calculate sacrifice ratio, एक कंसेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको वो क्वेश्चन में सिखाऊंगा जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन आता है, वहीं पर आपको वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, आई विल टीच यू दैट। बट फिलहाल मैं कोई भी चैप्टर जब इनिशियली स्टार्ट करता हूं तो उसकी थियरी में ये क्वेश्चन, थियरी जब लेक्चर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो थियरी में एक ये दो सवाल तो मैं हमेशा रेज करता ही हूं। अगर आपने मेरा फाइनल अकाउंट्स का वीडियो देखा होगा तो आपको वहां पर भी वही सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट टू प्रिपेयर। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर के। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में दो चीजें दी होगी। नंबर 1, बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, यानी नया पार्टनर आने के पहले का बैलेंस शीट, विच इज नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च से 2018 या 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट रहेगा। एंड नंबर 2, एडजस्टमेंट्स। ये तो हर जगह पर फाइनल अकाउंट्स आया तो मतलब वहां से लेकर कोई भी चैप्टर में एडजस्टमेंट्स तो आपको करना ही है सॉल्व। एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करना है वही तो हमको देखना है ये चैप्टर में। तो ये दो चीजें दी होगी, इस पे ध्यान दो। बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, यानी कि सिर्फ अरविंद भाई, बाबू भाई, दो लोगों का कैपिटल रहेगा इस बैलेंस शीट में, लेकिन क्या प्रिपेयर करना है? नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ज्यादातर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम यूज करेंगे। नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड नंबर 3, बैलेंस शीट। सर क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट, आंसर में भी बैलेंस शीट। अरे ये वाला बैलेंस शीट है आफ्टर एडमिशन, नया पार्टनर एडमिट होने के, हॉस्पिटल में नहीं रे बाबा, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होने के बाद का, यानी ये दो पार्टनर, अगर ओल्ड दो थे तो दो पार्टनर वाला बैलेंस शीट होगा, तो ये 3 पार्टनर्स का बैलेंस शीट हो जाएगा। ये ऑलरेडी 3 पार्टनर्स थे, चौथा आया तो 3 पार्टनर्स वाला बैलेंस शीट रहेगा, तो ये 4 पार्टनर्स का बैलेंस शीट होगा। लेकिन 99.99% आपको दो पार्टनर्स क्वेश्चन में देंगे, आपका तीसरा पार्टनर उसमें एडमिट होगा। वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या आता है वो तो आप फाइनल अकाउंट में देख चुके हो, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, जस्ट थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था 3 चीजों को हमको अकाउंटिंग करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। पहला, ट्रीटमेंट फॉर कैपिटल, यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपको बता दिया, केस 1, केस 2, या तो कैश में लाएगा या तो नहीं लाएगा, लाएगा तो एंट्रीज, नहीं लाएगा तो वो सब देखा। तीसरा मैंने बताया था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जब असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है तो एक इफेक्ट तो आपका उधर जाएगा, किधर? बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन दूसरा इफेक्ट आपका आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कैसे? अब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अगर होगा तो क्या रिवैल्यूएशन मतलब या तो असेट या लायबिलिटी उसका वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू कम होगा, उसी को हम रिवैल्यूएशन बोलेंगे। तो वैल्यू टॉक अबाउट असेट्स, मतलब केस नंबर 1, अब असेट्स का वैल्यू बढ़ा उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन।
एप्रिसिएशन, अरे बोलो एप्रिसिएशन होगा तो क्या, तो इसमें दो इफेक्ट्स, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2। पहला इफेक्ट, असेट का वैल्यू बढ़ा यानी वो आएगा एड इन असेट, वैल्यू बढ़ेगा तो असेट में प्लस होगा ना वो। और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन हमारा सुख है। मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर गिवर रूल आता है, रिसीवर हमेशा डेबिट, गिवर हमेशा क्रेडिट। रियल अकाउंट में आया गया रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में सुख दुख का रूल, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस लॉस अपना दुख है, इनकम गेन अपना सुख है। दुख हमेशा डेबिट में जाता है, सुख हमेशा क्रेडिट में जाता है। तो बोलो ये दुख है कि सुख है? आपके प्रॉपर्टी का, आपके असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो वो आपका सुख है ना, तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, अरे अच्छे से लिखता हूं ना भाई, वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। लेकिन अगर नंबर 2, केस नंबर 2, असेट का वैल्यू, असेट्स का वैल्यू कम हुआ, किसी असेट का वैल्यू कम हुआ, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। अरे फिक्स असेट हो, करंट असेट हो, कोई भी असेट हो, वैल्यू कम हुआ वो एक तरह से डेप्रिसिएशन हो गया या राइट ऑफ हो गया। तो असेट का वैल्यू कम हो रहा है, यानी एक तो इफेक्ट आप लोगे असेट में माइनस। अब असेट का वैल्यू कम होना हमारे लिए दुख है, दुख हमेशा डेबिट में जाता है, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। देन नंबर 3, तीसरा केस क्या हो सकता है? लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ना। अचानक से कोई लायबिलिटी सिर पे आ गया, विच इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मटेरियलाइज्ड, अकर्ड, या उसको पे करने का आ गया, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड इन लायबिलिटीज, यानी कि बैलेंस शीट लायबिलिटीज में या तो लायबिलिटीज में ऐड होगा या लायबिलिटीज में अलग से लिखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अचानक से हमको मालूम पड़ा कि ये एक्सपेंस पे ही नहीं हुआ है, तो वो हमारा लायबिलिटी जनरेट हो गया। बोलो अगर लायबिलिटी बढ़ेगा आपको मजा आएगा कि दुख होगा? कर्जा, लायबिलिटी सिर पे टेंशन बढ़ेगा तो दुख होगा। दुख हमेशा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। वही अगर केस नंबर 4 लायबिलिटी कम होगा, यानी क्रेडिटर्स बोलते हैं कि हमको चलो 2000 रुपीज मत दो, राइट ऑफ कर दो 2000 को, यानी कि यहां पर रिटर्न ऑफ का एंट्री आएगा। यहां पर हो सकता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था वो मटेरियलाइज हो गया तो हम लिखेंगे। कोई लायबिलिटी राइट ऑफ हो गया, लायबिलिटी कम हो गया, तो एक तो लायबिलिटीज में से माइनस हो जाएगा भाई। और लायबिलिटी, कर्जा, टेंशन कम होगा तो अच्छा लगेगा, सुख होगा। सुख होगा तो किधर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आने वाला है? ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया। कैसे? असेट का वैल्यू बढ़ा तो असेट में ऐड करके रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, असेट का वैल्यू कम हुआ तो असेट में माइनस करके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी साइड लिख के या लायबिलिटीज में प्लस करके सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। और लायबिलिटी कम हुआ अच्छा लगेगा, सुख है तो एक तो लायबिलिटीज में से माइनस करो, और सुख है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। इतनी चीज अगर आपको समझ गई, मतलब कैपिटल का एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल का एंट्री कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, याद रखना तीनों। और यहाँ पर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स या फिर ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, रेज एंड रिटर्न ऑफ। इन शॉर्ट बता रहा हूं, वो एंट्रीज याद रह गया और रिवैल्यूएशन का ये फंडा समझ में आ गया तो आपके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर 90% समझ गया समझ। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थियरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिखाऊंगा, एटलीस्ट 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं अपलोड करूंगा। होप कि ये बेसिक आपको अच्छे से समझा होगा, ताकि आपको आगे का वीडियो अच्छे से इजीली समझ में आ जाए। और प्यूपिल्स एकेडमी इस तरह से और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला है। डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड विद अस, और प्लीज like, share and subscribe to my channel, which is Dr. Kalpesh Parmar. Thank you so much.